1 मई 2023। देखो कंपनी कब इनकॉर्पोरेटेड हुई है, 1 मई 2023। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जैन 2023। कब से उनका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ है, कब से बिजनेस लिया है, तो 1 जैन 2023 का है। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ईयर एंडिंग क्या है उनका, 31 दिसंबर 2003। अभी 2023। अभी यहाँ पे जो डेट होती है उसके ऊपर से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टाइम रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी फर्स्ट वर्किंग नोट आने वाली है टाइम रेशो। यहाँ पे आपको लिखना है टाइम रेशो। ओके अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं टाइम रेशो के लिए, फर्स्ट तो यहाँ पे आने वाला है डेट ऑफ परचेस या डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे लिखो डेट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट डेट आने वाली है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और नेक्स्ट आने वाला है डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोज। डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोज। ओके अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडिंग क्या है, 31 दिसंबर 2023। तो डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोज के आगे आपको लिखना है 31 दिसंबर 2023। अभी जो ईयर 31 दिसंबर 2023 को क्लोज हो रहा है उसके ओपनिंग डेट क्या आनी चाहिए, 1 जैन 2023। ओके नेक्स्ट है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आपको दिया था डाबर प्राइवेट लिमिटेड डोंबिवली वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2023। कब इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, 1 मई 2023। देखो प्रॉब्लम में कभी कभी डेट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है तो वो डेट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जिस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमारे लिए होगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अभी हम यहाँ पे टाइम रेशो निकालने वाले हैं। 1 जैन से लेके 1 मई तक मंथ्स काउंट करना है, जैन फेब मार्च अप्रैल। तो यहाँ पे आपके हो गए 4 मंथ्स। नेक्स्ट 1 मई से 31 दिसंबर तक आपको मंथ्स काउंट करने हैं, तो यहाँ पे आपके होने वाला है 8 मंथ्स। ओके तो अभी 4 मंथ्स एंड 8 मंथ्स मतलब प्री पीरियड के लिए आपके 4 मंथ्स आने वाले हैं और पोस्ट पीरियड के लिए आपके 8 मंथ्स आएंगे। तो अभी इसका टाइम रेशो आने वाला है 4:8। इसको आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मतलब टाइम रेशो आया है 1:2। ओके नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंसेस है वो दिए हैं, जैसे कि रेंट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट ऑन सेल्स, इंश्योरेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, कमीशन, स्टाफ सैलरीज, कैरेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, बैंक इंटरेस्ट, इरिकवरेबल डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टेलीग्राम चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो अभी ये सब आइटम्स हम सब एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्री और पोस्ट रेशो में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको टाइम रेशो तो निकल कैलकुलेट किया है हमने। अभी नेक्स्ट है द फॉलोइंग डिटेल्स आर आल्सो मेड अवेलेबल। यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिए टोटल टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। टोटल सेल्स उन्होंने 31 दिसंबर 2023
तक दिया है, तो यहाँ पे कैश सेल्स है 1,29,000 एंड क्रेडिट सेल्स आपके पास है 1,71,000, ऑफ विच ₹2 लाख वर फॉर द पीरियड अप टू 30 अप्रैल 2023। और ये 2 लाख रुपीज जो सेल्स है ये कब तक का है? अप टू 30 अप्रैल 2023। अभी यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखना है सेल्स रेशो। ठीक है, सेल्स रेशो के लिए फिर से हम ये डेट लिखने वाले हैं जो टाइम रेशो के लिए लिखी थी। तो यहाँ पे 1 जैन 2023, उसके बाद है 1 मई 2023 और नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2023। टाइम रेशो के लिए जो डेट ली थी वही हम यहाँ पे ले रहे। अभी उन्होंने बोला है कि 31 दिसंबर 2023 तक उनका सेल्स कितना था, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैश सेल्स जो था, कैश सेल्स की अमाउंट थी 1,29,000 एंड क्रेडिट सेल्स 3,71,000। करो इसकी टोटल कितना होगा टोटल सेल्स। इसकी टोटल आ रही है आपकी 5 लाख। तो यहाँ पे टोटल सेल्स हो गया 5 लाख। ओके, मतलब ये देखो पूरा जो सेल्स हमारे पास है वो है 5 लाख। ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि ₹2 लाख वर फॉर द पीरियड अप टू 30 अप्रैल 2023, मतलब 30 अप्रैल 2023 तक का सेल्स उनका कितना है? 2 लाख रुपीज़ है। तो 30 अप्रैल 2023 यहाँ पे आएगी 30 अप्रैल 2023। इसका मतलब होता है फर्स्ट में 2023 एंड 30 अप्रैल 2023 ये सेम डेट है। 30 अप्रैल 2023 का नेक्स्ट डे मतलब फर्स्ट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स हो जाएगा 2 लाख जो गिवन है। तो रिमेनिंग सेल्स कितना आएगा? 5 लाख से 2 लाख को माइनस कीजिए, तो पोस्ट पीरियड के लिए आपका सेल्स आने वाला है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 2 लाख ये प्री के लिए आएगा और पोस्ट के लिए आएगा 3 लाख रुपीज़। अभी तो यहाँ पे सेल्स रेशो कितना हो जाएगा? तो रेशो निकालने के लिए 2 लाख इज टू 3 लाख, इसके ज़ीरो कैंसिल कीजिए, 5 ज़ीरो सेम है, तो सेल्स रेशो मिल गया है 2:3। ओके, टाइम रेशो है 1:2 एंड सेल्स रेशो है 2:3। ओके, फर्स्ट हो गया। अभी सेकेंड, इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी फॉर द प्रीवियस फ्रॉम द वेंडर्स एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो टेकन ओवर की है तो वो पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन है। परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है जो बिजनेस हम परचेस करते तो उसकी जो प्राइस देते उसको हम परचेस कंसिडरेशन बोलते। तो अभी अगर वो परचेस कंसिडरेशन का पार्ट है तो यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो एडजस्टमेंट है, तो ये जाने वाला है आपका प्री पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, मतलब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है वो आपको क्या करना है? सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोपोर्शनेट टू द टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो यहाँ पे ये जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है ये आपको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उन्होंने नहीं दिया होता कि सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर भी सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हम सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अभी कौन से आइटम टाइम रेशो में जाएंगे या कौन से आइटम सेल्स में जाने वाले हैं? तो जो एक्सपेंसेस हम टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं या मंथली पेमेंट करते हैं तो वो आपके जाने वाले हैं टाइम रेशो में, और जो एक्सपेंसेस हम सेल्स इंक्रीज करने के लिए करते हैं तो वो जाते हैं सेल्स रेशो में। जो एक्सपेंसेस हम ईयरली वन टाइम करते हैं, मतलब जैसे कि डायरेक्टर फीस है, अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो वो आपके जाने वाले हैं पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टर फीस है तो वन टाइम उसका पेमेंट करते हैं, ऑडिट फीस है ये ईयर एंडिंग को करते हैं, तो ये एक्सपेंसेस आपके कहाँ पे जाने वाले हैं? पोस्ट में। ओके, अभी सॉल्यूशन बनाना है इसका।
यहाँ पे हेडिंग देना है इन द बुक्स ऑफ डाबर प्राइवेट लिमिटेड। डाबर प्राइवेट लिमिटेड डोंबिवली। ठीक है, नीचे लिखना है आपको स्टेटमेंट शोइंग profits prior to and post incorporation for the year ended for the year ended 31st December 2023। ओके, अभी ये देखो, ये डेबिट साइड में जो आइटम्स दिए वो हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, जैसे रेंट, टैक्सेस, डिस्काउंट एंड सेल्स। एंड क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। अभी क्रेडिट साइड से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। कॉलम को आपको नाम देने हैं, यहाँ पे कॉलम को नाम देना है पर्टिकुलर्स। सेकेंड कॉलम आने वाला है बेसिस ऑफ एलोकेशन। बेसिस ऑफ एलोकेशन, उसके बाद ये आने वाला है रेशो, ये आएगा टोटल, और ये जो दो कॉलम है ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, इसको डेबिट और ये क्रेडिट, और ये आपके कॉलम से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये डेबिट एंड ये क्रेडिट। ओके, ठीक है, अभी क्रेडिट साइड से प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम बिजनेस करते हैं, सेल्स करते, तो उसके बाद हमें प्रॉफिट होता है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। बेसिस ऑफ एलोकेशन में आपको लिखना है सेल्स, और अपना सेल्स रेशो है 2:3। अमाउंट है 1,55,000 अमाउंट है। टोटल में आपको लिखना है 1,55,000। करो, 1,55,000 को 2:3 रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 + 3 मतलब 5। 1,55,000 को 5 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा मतलब 31,000 आंसर आएगा। 31,000 इंटू 2 मतलब प्री पीरियड में आपका आने वाला है क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड को स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे आएगा 62,000। उसके बाद 31,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अमाउंट आने वाली है 93,000। क्रेडिट साइड में नेक्स्ट उन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, जब हमने एडजस्टमेंट देखी थी तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला था कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द परचेस कंसिडरेशन। अगर वो परचेस कंसिडरेशन का पार्ट है तो वो आपका जाने वाला है प्री पीरियड में, क्योंकि देखो पहले हम बिजनेस परचेस करेंगे ना, तो वो जाएगा आपका प्री पीरियड में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट की है या एडजस्टमेंट थी, इसलिए यहाँ पे लिखना है आपको एक्चुअल, और 2,500 रुपीज़ जो है वो हमें लिखने हैं प्री पीरियड के क्रेडिट कॉलम में। अभी क्रेडिट साइड में सिर्फ ये दो ही आइटम थे, तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। हम यहाँ पे टोटल लेने वाले हैं। टोटल है आपकी 1,57,500, ये आपकी टोटल है। यहाँ पे क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है। ओके, अभी डेबिट साइड से प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट तो उन्होंने दिया है रेंट एंड टैक्सेस ₹12,000। लिखो यहाँ पे
रेंट एंड टैक्सेस। देखो, अगर जो रेंट है तो वो हमें मंथली पेमेंट करना होगा, इसलिए रेंट एंड टैक्सेस जाएगा आपका टाइम रेशो में। यहाँ पे लिखना है टाइम, और टाइम रेशो है 1:2, अमाउंट है 12,000 करो। 12,000 को 1:2 रेशो से डिवाइड कीजिए। 12,000 डिवाइडेड बाय 1+2 दैट इज 3 से डिवाइड कीजिए 4,000 इंटू 1 कितना आएगा 4,000। अभी डेबिट साइड स्टार्ट हो गई, इसलिए यहाँ पे डेबिट कॉलम में लिखने वाले हैं 4,000 इंटू 2 अमाउंट आने वाली है 8,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट दिया है उन्होंने डिस्काउंट ऑन सेल्स। अभी डिस्काउंट ऑन सेल्स इस नाम में ही सेल्स है, क्योंकि ये सेल्स रेशो में जाएगा। अगर हम सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो क्यों देते हैं, हमारा सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए ये जाएगा सेल्स रेशो में। यहाँ पे लिखना है आपको सेल्स, और सेल्स रेशो है 2:3। अमाउंट है डिस्काउंट ऑन सेल्स की 3,500। अभी 2 + 3 मतलब 5, 3,500 को 5 से डिवाइड कीजिए, 700 आएगा। 700 इंटू 2 1,400, और 700 इंटू 3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,100। ओके, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन सेल्स कंप्लीट हो गया है। उसके बाद उन्होंने दिया है इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस क्या करना होगा, हमें टाइम टू टाइम उसका पेमेंट करना होता है इंश्योरेंस का, तो ये जाएगा टाइम रेशो में। इंश्योरेंस 1:2 रेशो है टाइम रेशो, और अमाउंट है 3,000। अभी 3,000 को 1:2 मतलब 1 + 2 3 है। 3,000 को 3 से डिवाइड कीजिए, 1,000 का 1 पार्ट आने वाला है 1,000 इंटू 1, तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 1,000, और 1,000 इंटू 2 तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 2,000। सिर्फ हमें ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन से आइटम्स सेल्स में जाएंगे, कौन से एक्सपेंसेस टाइम रेशो में जाने वाले हैं। ओके, इंश्योरेंस के बाद है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी ये फिक्टिशियस एसेट्स है, जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो कहाँ पे जाने वाली है, पोस्ट रेशो में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, हम कैपिटल रिडक्शन में हमने देखा था फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये कहाँ पे जाते हैं, वो एसेट्स हम रिटर्न ऑफ वहाँ पे करते थे, है कि नहीं। तो वो जो आइटम्स है वो डायरेक्टली पोस्ट में जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट डैश, अमाउंट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के अमाउंट है 3,000 रुपीज़। प्री कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे पोस्ट में जाने वाला है ये 3,000 रुपीज़। उसके बाद दिया है इलेक्ट्रिक लाइटिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो हमें टाइम टू टाइम उसका पेमेंट करना होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग जाने वाली है टाइम रेशो में। टाइम रेशो है 1:2, और इलेक्ट्रिक लाइटिंग के अमाउंट है 2,400 करो। 2,400 को 3 से डिवाइड कीजिए, 2,400 को 3 से डिवाइड कीजिए, 2,400 डिवाइडेड बाय 3 मतलब ये आएगा आपका 800। 800 इंटू 1 प्री पीरियड में अमाउंट आने वाली है 800, एंड 800 इंटू 2 अमाउंट आएगी 1,600। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइटिंग के बाद है कमीशन। तो सेल्स इंक्रीज होने के लिए हम कमीशन देते हैं, इसलिए कमीशन जाने वाला है आपका सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो है 2:3। अमाउंट है 6,000। 2 + 3 मतलब 5, 5 से डिवाइड कीजिए 6,000 को। 1,200 का एक पार्ट हो जाएगा 1,200 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 2,400, और 1,200 इंटू 3 तो ये अमाउंट आनी चाहिए यहाँ पे 3,600।
ओके। कमीशन के बाद उन्होंने दिया है स्टाफ सैलरीज। अभी सैलरीज का पेमेंट तो हमें टाइम टू टाइम करना होगा, है कि नहीं? तो ये जाएगा आपका टाइम रेशो में। यहाँ पे आपको लिखना है टाइम, टाइम रेशो है 1:2 और स्टाफ सैलरीज है 36,000 करो। स्टाफ सैलरीज को 36,000 को आपको 3 से डिवाइड करना है। 36,000 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 1 + 2 मतलब 12,000 आएगा। 12,000 × 1 तो प्री पीरियड में डेबिट कॉलम में आना चाहिए 12,000 और 12,000 × 2 24,000 ये आएगा पोस्ट पीरियड में। स्टाफ सैलरीज के बाद उन्होंने दिया है अभी स्टाफ सैलरीज के बाद उन्होंने दिया है कैरेज। तो कैरेज लिखो यहाँ पे कैरेज। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कैरेज इनवर्ट जब हम परचेसिंग करते तो उसके ऊपर हमें कैरेज का पेमेंट करना होता है, या सेल्स करते तो वो जाएगा आपका सेल्स रेशो में। कैरेज यहाँ पे लिखना है सेल्स, और कैरेज के अमाउंट आपके पास है, सेल्स रेशो है 2:3 और कैरेज के अमाउंट है 3,000। 3,000 को 5 से डिवाइड कीजिए मतलब 600 आएगा। 600 × 2 तो यहाँ पे आना चाहिए 1,200। 600 × 3 तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 1,800। ओके। कैरेज के बाद उन्होंने दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस। अभी सन्ड्री एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट हमें टाइम टू टाइम करना होगा, इसलिए ये जाने वाला है टाइम रेशो में। लिखो यहाँ पे टाइम, टाइम रेशो है आपके पास 1:2 और अमाउंट है 7,500। 7,500 को 3 से डिवाइड कीजिए, 1 + 2 मतलब 3। 7,500 को 3 से डिवाइड करने के बाद 2,500 आएगा। 2,500 × 1 तो यहाँ पे डेबिट कॉलम में अमाउंट आनी चाहिए 2,500। 2,500 × 2 तो यहाँ पे आपके अमाउंट आनी चाहिए 5,000। ओके। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद उन्होंने दिया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस हम तो बार बार नहीं करने वाले, है कि नहीं? डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो ये वन टाइम ही होता है, तो ये सेल्स रेशो में भी नहीं जाएगा या टाइम रेशो में भी जाने वाला नहीं है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस आपका जाएगा पोस्ट में। कहाँ पे लिखना है आपको? पोस्ट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डैश कीजिए और रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस आपके पास है 4,300 लिखिए यहाँ पे 4,300। हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसलिए हम पोस्ट के डेबिट कॉलम में लिखने वाले हैं। आपको यहाँ पे लिखना है 4,300। रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, इसके ऊपर उन्होंने एडजस्टमेंट दी थी कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्नओवर रेशियो या प्रोपोर्शनेट टू टर्नओवर। अभी सेल्स प्रमोशन
एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाई थी, इसलिए हम यहाँ पे एक्चुअल लिखने वाले हैं और ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जाने वाला है सेल्स रेशो में। ठीक है, वैसे तो सेल्स रेशो भी यहाँ पे लिख लो, सेल्स रेशो हमारे पास था 2:3, लेकिन हमने वर्किंग नोट बनाई थी ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मतलब वहाँ पे एडजस्टमेंट देखी थी, तो वो हम यहाँ पे एक्चुअल लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी 2:3 रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। अमाउंट है 4000, 4000 को 2:3 मतलब 5 से डिवाइड कीजिए, 800 आएगा, 800 इंटू 2, तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 1600 एंड 800 इंटू 3, तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 2400। उसके बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के बाद है बैंक इंटरेस्ट। अभी बैंक इंटरेस्ट का पेमेंट हमें टाइम टू टाइम करना होता है, इसलिए ये जाने वाला है टाइम रेशो में। बैंक इंटरेस्ट, अभी बैंक इंटरेस्ट की अमाउंट है, रेशो है टाइम रेशो 1:2, और बैंक इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास है 1500। करो, 1500 को 1 + 2 मतलब 3 से डिवाइड करना है। 500 का 1 पार्ट आने वाला है, 500 इंटू 1, तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 500, 500 इंटू 2, तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 1000 पोस्ट पीरियड में। बैंक इंटरेस्ट के बाद है इरिकवरेबल डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट्स। इरिकवरेबल डेब्ट्स इसका मतलब होता है बैड डेब्ट्स, तो ये कौन से रेशो में जाने वाला है? सेल्स रेशो में जाएगा बैड डेब्ट्स। ठीक है, क्योंकि बैड डेब्ट्स डेटर्स के ऊपर आते हैं, और डेटर्स कहाँ से कैलकुलेट होते हैं? तो डेटर्स कैलकुलेट होते हैं आपके बैड डेब्ट्स के ऊपर। बैड डेब्ट्स हम किसके ऊपर निकालते हैं? डेटर्स के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, तो इरिकवरेबल डेब्ट्स ये जाने वाला है सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो है 2:3। यहाँ पे अमाउंट है 2000, 2000 को 5 से डिवाइड कीजिए, 400 आएगा, 400 इंटू 2, तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 800, और 400 इंटू 3 मतलब ये अमाउंट आएगी आपकी 1200। ई रिकवरेबल डेब्ट्स के बाद उन्होंने दिया है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये फिक्टिशियस एसेट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये आपका जाने वाला है पोस्ट में। डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स के अमाउंट आपके पास है 6300। यहाँ पे पोस्ट कॉलम में आपको लिखना है, ये इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 6300। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के बाद उन्होंने दिया है टेलीग्राम चार्जेस। अभी टेलीग्राम चार्जेस इसका पेमेंट टाइम टू टाइम करना होगा, तो टेलीग्राम चार्जेस जाने वाला है टाइम रेशो में। टाइम रेशो है 1:2। 3000 रुपीज़ को 1:2 मतलब 3 से डिवाइड कीजिए, तो 1 पार्ट आपका आने वाला है 1000 का, 1000 प्री पीरियड में आएगा 1000, 1000 इंटू 2, तो यहाँ पे आने वाला है 2000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी टोटल लेनी है आपको इसकी और इसकी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी टोटल कॉलम की टोटल लेने वाले हम 12000 से लेके यहाँ तक 3000 तक, 12000, 3500, 3000, उसके आप टोटल करो। तो ये पूरी टोटल आ रही है 97,500। ठीक है, अभी ऊपर जो अमाउंट थी, या यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो नेट प्रॉफिट।
तो नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 60,000। ठीक है, तो टोटल लिखनी है आपको 60,000, मतलब ये टोटल हो जाएगी 1,57,500। उसके बाद प्री कॉलम के डेबिट साइड की टोटल लेनी है 4,000 से लेके यहाँ तक 1,000 तक टोटल लेनी है। ठीक है, अभी डेबिट कॉलम की टोटल आएगी 4,000 से लेके 1,000 तक, ये टोटल आ रही है आपकी 29,200। एंड क्रेडिट साइड में 62,000 एंड 2,500 है, तो ये टोटल कितनी आएगी यहाँ पे 64,500। यही अमाउंट आपको डेबिट साइड में लिखनी है यहाँ पे 64,500। अभी 64,500 को 29,200 से माइनस कीजिए, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है 35,300, तो उसको आपको नाम देना है कैपिटल प्रॉफिट। ये क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद पोस्ट के डेबिट साइड की टोटल लीजिए 8,000 से लेके यहाँ तक 2,000 तक, तो ये टोटल आपकी आ रही है 68,300। अभी क्रेडिट साइड कॉलम में सिर्फ 93,000 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 93,000, और वही 93,000 यहाँ पे लिखने आपको 93 से 68,300 माइनस कीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर आने वाली है 24,700। तो